नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गली मोहल्ला। पिछले कुछ दिनों से नगर निगम में पार्षदों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। कुछ ऑडियो और रिपोर्ट उसकी वायरल और उसमें अखबार में भी स्पष्ट नहीं है। अखबार में बताया गया है कि संभावित है और लिस्ट की। अब इस तरह के कई बयानबाजी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो आज हमारे साथ चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर महापौर रुड़की गौरव गोयल जी, और इनसे जानेंगे कि उस ऑडियो रिपोर्ट्स में, उस सैंपल रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, और जो उन्होंने ऑडियो का सैंपल लिया वो कोर्ट के आदेश पर दिया गया था, गौरव गोयल ने स्वयं दिए थे। इन सभी सवालों के जवाब गौरव गोयल जी जानेंगे। तो सबसे पहले महापौर गौरव गोयल जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार शुभम जी। गौरव गोयल जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा, वो ऑडियो आपकी है या किसी और की है? देखिए, लगभग 3 महीने पहले कोतवाली गंग नहर के अंदर एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके अंदर किसी मिमिक्री करने वाले व्यक्ति ने लगभग 15, 16, 17 ऑडियो बनाई मिमिक्री करके, और उसको जोड़ करके उनके अंदर बहुत सारी कटिंग्स करके एक ऑडियो तैयार की, जिस ऑडियो को सुबोध गुप्ता जी ने पुलिस में दे करके और उसमें मेरे खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत कराया। मैंने पुलिस तफ्तीश में पूर्ण सहयोग करते हुए खुद ही पुलिस को कहा कि इसकी सच्चाई सामने ज़रूर आनी चाहिए और उसका वॉइस सैंपल लिया जाए। इसके लिए मैंने वॉइस सैंपल जो आपने बताया लिया जाए, वो पुलिस ने आप पर दबाव डाला या आपने अपनी इच्छा से दिया? मैंने अपनी इच्छा से, मैंने खुद कह करके वॉइस सैंपल दिया कि मैं चाहता हूँ इसकी गहनता से जांच हो, फॉरेंसिक जांच हो, सच सबके सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैंने खुद उसकी फॉरेंसिक जांच कराई, खुद कानून को बोला, पुलिस को बोला कि आप इसके अंदर फॉरेंसिक जांच कराएं, जिसकी रिपोर्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है प्रोबेबल, संभावित समानता, संभावित समानता, मिली जुली आवाज़, यानी कि मिली जुली आवाज़, संभावित समानता। 100% नहीं कह सकते। और ये बिल्कुल गलत तरीके से मेरे विरोधियों ने और लोगों ने प्रचारित किया, कुछ लोगों ने, कि उसमें मेरी आवाज़ है, जबकि रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल स्पष्टता से लिखा हुआ है कि प्रोबेबल, संभावित आवाज़ है, मिली जुली आवाज़ है। मेरी किसी मिमिक्री आर्टिस्ट भी, तमाम तरह के आर्टिस्ट होते हैं। आवाज़ बिल्कुल नहीं है, वो मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं है। अगर उसमें 1% भी सत्यता होती तो मैं पुलिस को स्वयं क्यों कह के उसमें वॉइस सैंपलिंग कराता। अगर लगता है कि मेरे मन में चोर है तो मैं खुद क्यों कहता कि आप जांच कीजिए। बिल्कुल उस जांच से मैं बचता अगर उसके अंदर कहीं भी ऐसा होता, और मैंने स्वयं कह करके उसमें जांच कराई है। मुझे पूरा विश्वास है कि कानून इसमें निष्पक्ष जांच करेगा, पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच करेगी और लोगों के सामने सत्यता ज़रूर आएगी। और निश्चित रूप से जो अपराधी होंगे, जिन्होंने इस कैसेट को बनाई होगी, जिन्होंने मिमिक्री करी होगी, जोड़ करके ऑडियो तैयार की गई है फर्जी, मेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है, वो जनता के सामने ज़रूर आएगा। षड्यंत्र बताया आपने, इस शब्द का उपयोग किया। षड्यंत्र आखिरकार आपके खिलाफ रचा क्यों जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, इस षड्यंत्र के पीछे सीधा सीधा सा नगर निगम की एक विवादास्पद संपत्ति, जो कि सन 1942 से 82 में जिसकी लीज खत्म हो गई थी और कुछ लोगों द्वारा उसका अवैध रूप से उनके कब्जे में है और उनका कॉमर्शियल यूज़ उन्होंने किया गया है, रेजिडेंशियल यूज़ के लिए उन्हें 30 साल के लिए दी गई थी। उसको लेकर के सारा परिप्रेक्ष्य है जो हाई कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही वो सारा विषय भी संज्ञान में आएगा। कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपने चोट लगाई है, कुछ लोग उससे आघात हुए हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से माननीय हाई कोर्ट भी इसके बारे में ज़रूर संज्ञान लेगा और पूरा विषय सामने, जनता का सामने ज़रूर आएगा। मेरे खिलाफ जो बड़ा षड्यंत्र है, निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश होगा, और जो जिन्होंने भी इसके अंदर मिलीभगत की है ऑफिस से भी और जिस व्यक्ति ने भी किया है, इसका स्पष्ट आपको पता लगेगा। अच्छा, विरोध में देखा जा रहा है कि कुछ पार्षद वो भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, तो उनका आपके खिलाफ आना? देखिए, कुछ पार्षदों की, सबकी मन की संतुष्टि ईश्वर भी नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं कर सकते, और सभी पार्षदों को मैं भी खुश नहीं रख सकता, ये संभव मेरे लिए भी नहीं हो पाया। निश्चित रूप से जो भी पार्षद इसमें परेशान है वो स्वाभाविक रूप से अपनी प्रतिक्रिया देंगे ही, लेकिन एक ऐसी संपत्ति जिसका लीज 1982 में ख़त्म हो गई और अवैध तरीके से उसको 40 साल बाद उस संपत्ति की लीज बढ़ाने के लिए उसमें बोर्ड में प्रस्ताव लाया गया। पिछले 40 वर्षों से ऐसा कोई प्रस्ताव बोर्ड में नहीं आया, अब आकर के लाया गया उसको प्रस्ताव को, और कुछ पार्षदों द्वारा लिखित पत्र के माध्यम से उसको किया गया। उसमें भी माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय उसमें संज्ञान लेगा और निश्चित रूप से उसमें ठोस कार्रवाई होगी। चलिए, धन्यवाद महापौर गौरव गोयल जी, आपने इतना समय दिया। और ये तो गौरव गोयल जी, इन्होंने अपनी सफाई में बात रखी, उन्होंने कहा कि मिली जुली किसी की आवाज़ है,
कई तरह के मिमिक्री आर्टिस्ट क्षेत्र में घूमते हैं। आपने देखा होगा बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, इस तरह के मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं कि जो हूबहू करेक्टर की आवाज़ निकालते हैं और अगर हम कहें उनके उनके माता पिता भी उस आवाज़ को नहीं पहचान पाएंगे। तो चलिए अभी तो देखते हैं कि आने वाला समय क्या होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।